देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात के द्वारका में कार्यक्रम होने के चलते वडोदरा के कांग्रेस अध्यक्ष को द्वारका में हिरासत में लिया गया। जब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई बड़े राष्ट्रीय नेता का वडोदरा में कार्यक्रम होता है, वडोदरा के कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी को पुलिस हिरासत में ले लेती है। लेकिन इस बार हद तब हो गई जब द्वारकाधीश के दर्शन के लिए गए ऋत्विज जोशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का द्वारका में कार्यक्रम होने के चलते हिरासत में ले लिया गया। वडोदरा के कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी के साथ साथ द्वारकाधीश के दर्शन के लिए गए उनके परिवार के लोगों को और दोस्तों को भी पुलिस ने डिटेन किया। ऋत्विज भाई, बेट द्वारका आप द्वारकाधीश के दर्शन करने गए हैं और उसके बावजूद आपको हिरासत में लिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं हर पूर्णिमा को भगवान श्री द्वारकाधीश के धाम में दर्शन करने आता हूं और कोई कांग्रेस प्रेसिडेंट के नाते नहीं, मैं भगवान द्वारकाधीश का भक्त हूं और सालों से पूर्णिमा में आता हूं। लेकिन कल यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री आ रहे बेट द्वारका में ब्रिज का इनॉग्रेशन करने, और क्योंकि पुलिस ने मेरा लोकेशन ट्रेस करके मुझे यहाँ पे द्वारका में जब एंटर हुआ तुरंत ही मुझे पकड़ा है और यहाँ पे द्वारका पुलिस स्टेशन में भी बैठा हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि क्या कोई भक्त भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकता? अभी 10 दिन पहले जब वडोदरा में मुख्यमंत्री आए थे यूनिवर्सिटी में, तो मैं कवाटी गार्डन में मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, रनिंग के लिए गया था और अकेला गया था और ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था। फिर भी वहां पे मुझे रनिंग और वॉकिंग करते पकड़ा गया, क्राइम ब्रांच उठा के ले गए। आज मैं यहाँ द्वारका आया हूँ, हर पूर्णिमा को आता हूँ दर्शन करने, तो ये दर्शन भी नहीं करने दे रहे। यानी ये डेमोक्रेसी है क्या? आज देश के प्रधानमंत्री को मेरे अकेले से क्या खतरा है? मैं अकेला इधर हूँ, पॉलिटिकल मेरे साथ कोई ना, कांग्रेस के लोग आए ना, मेरे साथ जो दोस्त है वो नॉन पॉलिटिकल है, तो मेरे से मैं क्या कर सकता हूँ? अकेला आदमी क्या करेगा? लेकिन जो महाराजाधीराज द्वारकाधीश का दर्शन करने भी अगर हमको ये इजाजत नहीं है तो ये बहुत गलत हो रहा है। यानी ये डेमोक्रेसी नहीं है, तो हिटलर सही स्टार्ट हो गई। ऋत्विज जी, किसी को भी हिरासत में लेना उसके लिए कोई नियम कानून होने चाहिए। आपको कोई नियम कानून बताए जाते हैं कि आपको इस नियम के तहत आप हिरासत में ले रहे हैं? मुझे सिर्फ इतना कहा गया कि हमको आदेश है कि आपको डिटेन करना है और मुझे डिटेन किया है। ना मुझे, मैंने पूछा कि भाई आप कोई लिखित ऑर्डर है तो आप मुझे ऑर्डर बताइए, किसी ने मेरा नाम लिख के दिया है तो वो भी नहीं बता रहे। वो बोले कि हमको ऊपर से ऑर्डर है, जब तक आपको दर्शन कराने के लिए भी हम आपको बोलेंगे तभी आपको दर्शन कराएंगे और हम आपके साथ रहेंगे। बेट द्वारका का कल ओपनिंग है तो बेट द्वारका भी दर्शन करना है मुझे, तो बोले जब प्रधानमंत्री जाए उसके बाद ही आपको दर्शन। यानी आप सोचिए कि ये भगवान श्री द्वारकाधीश ने तो प्रेम का संदेश दिया है और हम तो महात्मा गांधी और द्वारकाधीश के भक्त है और सत्य, अहिंसा और प्रेम के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। फिर भी ये इनके दिमाग में क्या है? इतनी पुलिस है, प्रधानमंत्री की इतनी सिक्योरिटी है, मैं अकेला उसमें मैं क्या विरोध? और मैं देखिए, जब इतना अच्छा काम हो रहा है कि कोई बेट द्वारका में इतने सालों से ब्रिज नहीं था, अभी ब्रिज बना है तो भक्तों के लिए ब्रिज खुला है, तो ये अच्छा काम है, तो उसको हम वो कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। और उसके लिए मैं भी खुद एज यहाँ पे भक्त दर्शन करने आया हूँ। हर पूर्णिमा को आता हूँ। आप मेरे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, हर पूर्णिमा को मैं आता हूँ। ऐसा है नहीं कि मैं इसी बार आया हूँ। पर वडोदरा में बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं हर पूर्णिमा को आता हूँ। फिर भी ये द्वारका पुलिस यहाँ पे पकड़ के लाई है जैसे कि कोई गुनहगार ना हो। जैसे ही द्वारका की उसमें मैं एंटर हुआ, पुलिस पूरे रोड पे खड़ी थी। मैंने फोटो वीडियो भेजे और पूछा, मुझे मेरी फोटो उनके पास थी, गाड़ी का नंबर, पूरा लोकेशन ट्रेस करते। इतना ध्यान अगर गुजरात में क्रिमिनल का रखते तो गुजरात में क्राइम कम हो जाए।